निजी कंपनियों में आरक्षण मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और उद्योग जगत के भारी विरोध के चलते कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है। विरोध के चलते सरकार ने निजी कंपनियों में 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण वाले अपने कैबिनेट के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा था कि कैबिनेट ने कर्नाटक में निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50% और गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। इस पोस्ट के बाद कर्नाटक सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कर्नाटक भाजपा विधायक सीटी रवि ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल नाटकबाजी कर रही है। स्थानीयोों को आरक्षण देने का केवल नाटक है। असल में हर गांव में कन्नड़ स्कूल बंद हो रहे हैं। नाटकबाजी है, इश्यू डाइवर्ट करने के लिए। ये आज माहौल कांग्रेस के खिलाफ है, आज माहौल सीएम सिद्धरामैया जी के खिलाफ है, आज माहौल एकदम इस सरकार के खिलाफ है। उसको इश्यू डाइवर्ट करने के लिए हर तरीका ढूंढ रहा है। कन्नड़ा स्कूल हर गांव में बंद हो रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इस सरकार क्या करता है? कन्नड़ियों को केवल नाटकबाजी, नौटंकी कर रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने प्राइवेट कंपनियों को एक बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम आपकी निराशा को समझते हैं। हम विशाखापत्तनम में हमारे आईटी सेवाओं, एआई और डेटा सेंटर क्लस्टर में अपने बिजनेस का विस्तार करने या इसे ट्रांसफर करने के लिए आपका स्वागत करते हैं। हम आपको सरकार की ओर से बिना किसी प्रतिबंध के आपके आईटी एंटरप्राइज के लिए सबसे बेहतर श्रेणी की सुविधाएं, बिजली, बुनियादी ढांचा और सबसे बेहतर स्किल्ड टैलेंट प्रदान करेंगे। आंध्र प्रदेश आपके स्वागत के लिए तैयार है। कृपया संपर्क करें। वहीं बिल पर तकनीकी उद्योग के शीर्ष लॉबी समूह नासकॉम ने चिंता जताई है। नासकॉम ने कहा कि यह कानून प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य की बढ़त को खत्म कर देगा और अब तक हुई प्रगति को समाप्त कर देगा। संगठन ने चिंताओं पर चर्चा करने और राज्य की प्रगति को पटरी से उतरने से रोकने के लिए प्रदेश के अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक का आग्रह किया। आईटी कंपनियों के निकाय ने बयान में कहा, नासकॉम के सदस्य इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर काफी चिंतित हैं। विधेयक के प्रावधान इस प्रगति को उलटने, कंपनियों को दूर करने और स्टार्टअप को दबाने की चेतावनी है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अधिक से अधिक वैश्विक कंपनियां राज्य में निवेश पर विचार कर रही हैं। और हमारी संवाददाता शुभा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बेंगलुरु से। शुभा, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, सरकार के इस बैकफुट पर आने का कदम और जो प्राइवेट कंपनीज की चिंताएं थी उनसे पहले भी सरकार रूबरू थी, तो इस तरह का वादा किया ही क्यों गया? कर्नाटक सरकार ने जो डिसीजन लिया था, सडनली इन्होंने अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनियों को और सारे जनता को पता चला कर्नाटक ने ये डिसीजन लिया। 50 से 75% तक रिजर्वेशन का जो अनाउंसमेंट किया, कंपनी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जनता भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन कर्नाटका के जनता को ये परिपूर्ण माहिती भी नहीं थे कर्नाटक में औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा कुछ होगा। अभी इन्होंने डिसीजन तो किया पर इनको ही क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं था। एक दिन में इन्होंने अपने डिसीजन को वापस लिया, जो यू टर्न में लिया। अभी इनका जवाब भी नहीं मिला है कर्नाटका के लोगों के। सारे लोग एक तरफ चिंता कर रहे थे, कर्नाटक में अभी उनको जॉब सेक्टर मिला तो प्राइवेट या गवर्नमेंट, अभी तो एक तो जॉब मिलेगा ऐसे भरोसा कर्नाटका के लोगों में थे। पर सिद्धरामैया नेतृत्व सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया, सिर्फ एक ही दिन के उसके अनाउंसमेंट को रिटर्न ले लिया। अभी लोगों का ये क्या कर रहा है, कर्नाटक सरकार जनता के साथ खेल खेल रहा है ऐसे समझ में आ रहा है। कोई तो राजनीतिक परिणाम जो है कर्नाटक के लोगों में असर पड़ रहे हैं। अभी तो कर्नाटका के कंपनी भी ऐसे नियमों को नहीं समझ में आ जाता था। स्किल और अनस्किल के बारे में इन्होंने भी बताया
और कर्नाटका के शिक्षण को, कर्नाटका के एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, इसको स्किल डेवलपमेंट किया। ना केवल कर्नाटक, इडीी भारत में ये लोग काम कर सकते थे, लेकिन सरकार ने एकदम ये अनाउंसमेंट भी किया और इसका रिटर्न भी ले लिया। बिल्कुल, किस तरह का दबाव सरकार पर दिखाई दे रहा है? बैकफुट पर तो दिखाई दे रही है। जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनमें किस तरह का, कितना रोष है? अभी इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया और इनको भी क्लैरिटी नहीं था, अभी ये वापस भी लिया। इसके ऊपर बीजेपी ने आज बेंगलुरु में प्रतिभटन का आयोजन भी किया है। कर्नाटका के कन्नडिगा के लोगों के साथ इन्होंने अभी खेल खेल रहा है, ऐसे बोल के इन्होंने प्रतिभटन का आयोजन भी किया। कर्नाटक सरकार लोगों के लिए क्या देना है, क्या नहीं देना है, एकदम पोजीशन में रहकर इन्होंने पीपलों के साथ इन्होंने खेल खेल रहे हैं। अभी तो युवा निधि का गारंटी भी इन्होंने दिया था, अभी उद्योग के गारंटी भी दिया था। दोनों गारंटियों में इन्होंने एक ही काम को नहीं कर पा सकता है। कर्नाटक सरकार जो वादा कर रहे हैं जनता के लिए, वो वादा अभी तक पूर्ण नहीं किया है। बिल्कुल, नास्कॉम ने भी इस पर चिंता जताई है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी उद्योग हैं, उनमें किस तरह की चिंताएं हैं? उनकी जो चिंताएं हैं वो क्या हैं? वो क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले में? अभी कंपनियों ने बताया था कि स्किल और अनस्किल के बारे में, स्किल डेवलपमेंट किया तो हम आपके कन्नडिगा को कंपनी में ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने स्किल का ट्रेनिंग भी नहीं दिया था। कंपनियों को भी नोटिस नहीं मिला जो कर्नाटक सरकार ऐसे कदम उठा सकता है। इन्होंने एकदम अनाउंस करने के बाद कंपनियों भी विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया है। अभी शुभा, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।